सुनो। करते पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की, आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की, आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। का रिलिक्स हम लेकर के आए हैं। आज हमारे लिए बहुत कृपा का दिन है। हम अभी मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। अभी हम जो भी हमारे मिस्सा के मतलब है उसको हम पढ़ेंगे। पहला हम मिस्सा बलिदान करेंगे, उसके बाद हम आज उनका रिलिक्स जो है उसका हम पूरा सम्मान करेंगे मिस्सा के बाद में। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कभी मिस्सा का मतलब पढ़ना चाहिए। प्रभु के रूप में बने को संदेश दिया। छोड़ के आया, उधार दे
कुछ मतलब और नहीं। परिवार में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में भी परिवार पर ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। सीधे थॉमस की ओर से पवित्र सा बलिदान। विसा और ईसा और उनके फैमिली के विशेष मतलबों के लिए पवित्र विसा बलिदान सीधे थॉमस की ओर से। दिनेशिका की एग्जाम अच्छी तरह हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज माता कलीसिया प्रभु के देह धारण का संदेश का महोत्सव मनाती है। गब्रिएल दूत ने माता मरियम को यीशु ख्रीस्त के जन्म का संदेश दिया। उस संदेश में माता मरियम बहुत डर गई थी, लेकिन ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इसके द्वारा मानव की मुक्ति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण आए। माता मरियम के इस समर्पण की भावनाओं के द्वारा मनुष्य के जीवन में उसका प्रेम और जीवन भर उसका साथ देने का क्रम शुरू हो गया। आज वही मां मरियम हमारे जीवन में साथ रहती है। वही मां मरियम आज यीशु ख्रीस्त को हमारे पास लाती है। वही मां मरियम आज ईश्वर के संदेश को पूरा करने के लिए हमारे बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है। आज हम धन्य अन्ना मेरे जावे का लिरिक्स को हम लेकर आए हैं हमारे बीच में, जिनका जीवन एक पवित्र जीवन रहा, धार्मिक जीवन रहा, और उन्होंने उसके द्वारा अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए उन सभी असहाय गरीबों के लिए सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दी और अलग अलग देशों में जाकर के यीशु ख्रीस्त के सेवा का सुसमाचार उन्होंने सुनाया। और विशेष रूप से अफ्रीकन दास जो थे 185 व्यक्तियों को उन्होंने स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दी है। आज वही प्रभु हमारे बीच में जिसने अन्नामेल जावे को मार्गदर्शन दिया, वही आज हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं और हमें भी शैतान के सब प्रकार के चंगुल से हमें बचाने के लिए सक्षम है। और आज हमें भी वही प्रभु स्वतंत्र करना चाहते हैं, जिस तरह से अन्नामेल जावे ने अफ्रीकन दास को स्वतंत्रता प्रदान की थी। भाइयों बहनों, हम हमारे
परीक्षा लेना चाहते हो, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। क्षमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम दिल में प्रभु ईश्वर की स्तुति गुणगान हम एक साथ करेंगे। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा भाइयों और बहनों, देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जो संसार के पाप कर लेते हैं, हम सब धन्य हैं जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु तो एक ही सच्चे दे और Page number 248. Page number 248. प्रसन्न एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुमारी बलम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य हैं। उनके पुनरुत्थान की मुक्तिदायक सामर्थ्य से हम अनंत सुख और सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों के ऊपर उतरे और सदा बनाए रहे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ।